पूरे देश की निगाहें आज बजट पर लगी रही। इस बजट से उत्तराखंड को भी काफी उम्मीदें थी। आपको दिखाते हैं बजट में उत्तराखंड से जुड़ी क्या बड़ी बातें हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि लोन का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया। इसके साथ ही कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में किसान कृषि से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बजट में किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य पर्यटन से जुड़ा हुआ है। पर्यटन के लिए भी बड़ा ऐलान यहाँ किया गया। 50 पर्यटक स्थलों की पहचान की जाएगी, जिनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने की तैयारी है। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। बजट में महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं हुई है। इस बजट में महिला बचत सम्मान पत्र लाया गया। ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए रहेगा। ये एक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है। इस पर 7.5% ब्याज भी मिलेगा। तो उत्तराखंड के लिए भी बड़ी बातें हैं यहाँ इस बजट में। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश के सीमांत इलाकों के विकास किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन गतिविधियां भी शामिल है। उत्तराखंड से लगती चीन सीमा पर भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत काम हो रहा है। At least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists, to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. अब आपको बताते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या। दरअसल पहाड़ी देशों से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करने के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों का विकास इसमें किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 50 गांव को शामिल किया गया है, जिनमें से 14 गांव चीन सीमा से सटे हुए हैं। पहले चरण के लिए चुने गए गांवों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके तहत चुने गए क्षेत्रों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विद्युत जैसी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस कार्यक्रम में ऐसे गांवों को शामिल किया गया है जो देश की सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे। इसी के साथ गृह मंत्रालय के तहत पर्यटन और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट की तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट पहाड़ के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया। शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। जहां हम 2014 से आज तक की यात्रा का अगर हम ठीक प्रकार से उसका चित्रण करें तो यह बजट प्रति व्यक्ति आय भी दुगना कर रहा है। इन सालों में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। इस बजट में जहां मध्यम वर्ग के लोगों की विशेष रूप से चिंता की हुई है, हमारे जनजातीय वर्ग के लोगों की 38,000 शिक्षकों की एकलव्य विद्यालयों में भर्ती का प्रावधान इसमें किया गया है, जो निश्चित रूप से रोजगार सृजन के साथ साथ शिक्षा के और जनजातीय विकास के क्षेत्रों की संभावनाओं को भी बढ़ाने वाला बजट होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां बजट की तारीफ की है, तो वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बजट को निराशाजनक बताया। प्रीतम सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से बजट को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन उत्तराखंड को इस बजट में कुछ भी हाथ नहीं लगा।
जो बजट भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है उस बजट में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ उत्तराखंड को नहीं मिला है। ग्रीन बोनस की हम समझते थे कि शायद हमको डबल इंजन की सरकार कुछ देगी, कुछ उसमें नहीं मिल पाया है। जीएसटी से जो क्षतिपूर्ति हो रही है उस क्षतिपूर्ति में भी कोई बात नहीं हुई है। किसानों के परिप्रेक्ष्य में बजट में कोई कार्य नहीं किया गया है। महंगाई कैसे कम होगी इस पर कोई बात नहीं है। बेरोजगारी कैसे दूर होगी इस पर कोई बात नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी काशीपुर पहुंचे। बजट को लेकर नकवी ने कहा कि ये बजट देश के विकास का बजट है। ये बजट है देश के समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास का बजट है। जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट और कंटक के दौर से गुजर रही हो, भारत बैशिंग ब्रिगेड की बयान बहादुरी चरम पर हो, ऐसे हालात में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, महफूज करना और साथ ही साथ देश के सरोकार, देश के गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत और खलियान, महिला और नौजवान और उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन तक को पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो ये बजट है वो देश के विकास का एक गजट है और देश के विकास की जो का हाईवे तेजी से दौड़ रहा है उसमें और बढ़ेगा। उधर कांग्रेस बजट को निराशाजनक बता रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बजट में युवाओं को रोजगार देने से जुड़ी कोई बात नहीं कही गई। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी भी बजट पर सवाल उठाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, तो कम से कम देश के युवाओं से माफ़ी मांगते हुए कहते कि भाई पहले 9 साल या 8 साल मैं आपको 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी नहीं दे पाया और अब इस साल हम उस वादे को पूरा करेंगे ताकि आगे के लिए भी एक परंपरा प्रारंभ हो। ये कहीं पर भी रोजगार की बात नहीं करता। 2 बातें हैं जिससे आम आदमी को नुकसान हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। इस दिशा में सरकार ने कोई बात नहीं की। किसान के लिए एमएसपी में आप क्या देंगे, गारंटी देंगे नहीं देंगे, उसकी कहीं कोई बात नहीं कही गई है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इस बजट ने आज पुनः फिर उत्तराखंड को निराश किया है। उत्तराखंड के हाथ में कुछ नहीं लगा है। उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी में कोई बात नहीं कही गई है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात थी। आपदाग्रस्त राज्य होने की वजह से एयर कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा होगा। 2-2, 3-3 हवाई अड्डे यहाँ पर वीरान पड़े हैं, उनकी सर्विसेज आप कब चालू करेंगे, एयर सर्विस कब चालू करेंगे, उसमें कहीं कोई बात नहीं कही गई है। उत्तराखंड के राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जे में कोई बात नहीं की है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट की तारीफ की है। प्रेमचंद अग्रवाल से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने। हमारे साथ उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का बजट देख रहे हैं प्राथमिक तौर पर, और बहुत चीज़ें इसमें रखी गई हैं लेकिन फिर भी आप उत्तराखंड के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई दे रहा हूँ जिस प्रकार से उन्होंने एक आकर्षक और एक संतुलित बजट, अनुशासित बजट मैं इसे कह सकता हूँ, पेश किया है। और पूरे आम जनता का इसे बजट कह सकते हैं। 5 लाख से 7 लाख का जो कर में छूट देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है और 5 स्लैब्स में अभी इसमें नई स्कीम लागू की गई है। तो और आप देखिए कि जिस प्रकार से सेंसेस में एकदम उछाल आया, तो आम जनता ने इसे अच्छा बजट माना है। और मैं उत्तराखंड की दृष्टि से बात करूं तो आप जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूं, कुछ लोग तो स्विट्जरलैंड को स्वर्ग कहते हैं धरती का, मैं कहता हूं उत्तराखंड हमारा स्वर्ग है धरती का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।